तो आप सबका स्वागत है आज के इस स्पेशल जूम सेशन में, जहाँ पर मैं गिरीश कुलकर्णी, मेरे सहयोगी को होस्ट दीपक इसरानी और बाकी सभी लीडर्स और ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी के बिहाफ पे आप सबका मैं स्वागत करता हूं। वैसे अगर मैं बात करूं तो जो सिचुएशन है वो अभी फिलहाल वही है जो कल तक था। मतलब बस उसमें थोड़ी सी मैं आपको और डिटेल्स आज बता दूंगा, ठीक है? क्योंकि ऑनेस्टली बताऊं तो ऑलरेडी बहुत सारी चीजें बहुत जबरदस्त हो चुकी हैं, ठीक है? जैसे मैंने कल बताया था कि सर्टिक ने कुछ चीजों के ऊपर, जैसे कि सुशी स्वैप के अटैक के बाद जिसको बोलते हैं के वैल्यू अटैक, एक उन्होंने कोड दिया हुआ है, हर चीज का एक नाम होता है। तो सुशी स्वैप के ऊपर सैंडविच अटैक जिसे हम बोलते हैं, ऐसे ही के वैल्यू का उन्होंने एक नाम दे दिया। वो अटैक होने के बाद सर्टिक ने बहुत ज्यादा बारीकी जिसे हम कह सकते हैं वो उसके ऊपर नजर रखी, और उस कारण से हमारा जो कोड था उस कोड में उन्होंने कुछ चीजें क्रिटिकल के तौर पे निकाल के रख दिए, ठीक है? मतलब उन्होंने बोला कि भी कहीं ऐसा ना हो कि इसके ऊपर भी उस कारण से अटैक हो जाए। तो उस कारण से उन्होंने कुछ कोड जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट थे, ऑलमोस्ट जैसे आप सबको पता है कि 780 लगभग 800 के आसपास कॉन्ट्रैक्ट थे, तो उसमें से लगभग लगभग 23 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने निकाल करके रखे थे कि भाई ये इनके इसके ऊपर कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत है, ठीक है? फिर उसमें से घटते घटते लगभग 7, मतलब उसमें से लगभग सारा निकाल के लगभग 60 के आसपास कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने क्रिटिकल के तौर पे बना दिया कि भैया ये क्रिटिकल है। फिर उसके ऊपर हमारी डेवलपिंग टीम ने उसके ऊपर काम करते हुए काफी सारी उसमें से अप्रूवल करा लिए। जो जो चीजें उन्होंने सजेस्ट किया, होता क्या है ना कि भाई टेक्निकल टीम है सर्टिक में भी, जो उनका काम ही वही है कि उसको ऑडिट करना और चीजें जो उनके हिसाब से जो लगती हैं कि भैया ये वल्नरेबल है, ठीक है? क्योंकि एक नाम सर्टिक का भी दुनिया में एक नाम है, और ऑडिटर का काम क्या होता है, जैसे अगर आपने देखा होगा कि कभी कोई किसी कंपनी में या किसी फैक्ट्री में या फिर किसी ऑफिस में जब कोई सीए ऑडिट करता है और ऑडिट करके सर्टिफाई करता है, तो इन केस उसके बाद अगर कुछ निकलता है तो उसमें कहीं ना कहीं उस सीए का या फिर जो ऑडिटिंग फर्म है उसको भी कटघरे में खड़ा होना पड़ता है, क्योंकि वो उसको सर्टिफाई कर रहा है। तो ऐसे ही सर्टिक के लिए भी एक जिम्मेदारी वाला काम है। तो उन्होंने कुछ कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स में, कुछ कोडिंग्स में उन्होंने कहा कि ये वल्नरेबल हैं, ठीक है, इससे कुछ गड़बड़ी हो सकती है आगे जाकर के, तो इसमें मॉडिफाई कर दीजिए। तो उन्होंने उसको मॉडिफाई करके उसको सबमिट किया। सबमिट करने के बाद कुछ और चीजें निकली। अब आखिर में कुछ कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब एग्जैक्ट नंबर तो मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि सिंगल डिजिट में अब कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स बचे हैं, ठीक है? इनफैक्ट सिंगल डिजिट में भी नहीं, मतलब मैं आपको बोलूंगा सिंगल डिजिट से भी कम कॉन्ट्रैक्ट्स बचे हुए हैं, जो कि अभी फिलहाल उसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है। क्योंकि उन्होंने जो बताया उसके बाद हमारा जब जब वहां से कोई क्या कहते हैं सजेशन आता है कि भैया आप इसको इस तरीके करिए, तो उसमें फिर टेक्निकल टीम लग करके काम करती है। क्योंकि ऐसा नहीं कि कोई चीज नहीं है कि भैया ठीक है जी ये नहीं तो हम ऐसा कर रहे हैं चलिए कर दो, ऐसा वाला नहीं है। जब वहां से कोई सजेशन आता है, मॉडिफिकेशन के लिए सजेशन आता है, या फिर वो बोलते हैं कि भाई इसको चेक कर लीजिए आप, ठीक है? तो जब वो चेक करने के लिए आता है तो अपनी टीम पूरी उसके ऊपर काम करती है, उसको जो भी बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन करके फिर सबमिट करती है, ठीक है? और कुछ चीजों को अगर वो आज भी अगर हम चाहें तो, मतलब जैसे कि डेवलपर्स ने हमको बताया कि अगर आज इस स्वैप को अगर रेडी भी करके हमको देना पड़े तो क्या होगा कि उन कोड्स के ऊपर कुछ रेड मार्क जिसे हम कह सकते हैं, या फिर उसको हम क्रिटिकल कह सकते हैं कि भैया ये क्रिटिकल इश्यूज हैं जो कि डेवलपर ने उसको रिजॉल्व नहीं किए। हमने बताया, डेवलपर ने रिजॉल्व नहीं किया। तो अगर ऐसा ऑडिट में लिखा हुआ आएगा तो इंटरनेशनल जो क्रिप्टो कम्युनिटी है जो इसको देखती है, क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट का मतलब ये नहीं कि सिर्फ ऑडिट रिपोर्ट बना करके कहीं रख दिया, उसको बकायदा बहुत सारे जो डेवलपर्स हैं, बहुत सारे जो क्रिप्टो के जानकार हैं, वो उसको देखते हैं।
अगर उनको कहीं पर कोई ऐसी चीज नजर आती है या कोई ऐसी इश्यू नजर आता है, या फिर ऑडिटर ने यानी सर्टिक ने अगर उसको लिख के भेजा कि ये क्रिटिकल है, ठीक है, तो क्या होता है कि वो फिर वो थोड़ा सस्पिशियस हो जाता है ना, थोड़ा सा उसको डर लग जाता है। तो जब इतना सब कुछ कर लिया है इन्होंने, हमारे डेवलपर्स ने इतना सब कुछ अच्छा काम कर लिया है, तो अब थोड़े से और चीजें, मतलब उसको और बेहतर करने के लिए थोड़ा सा वक्त और लग रहा है, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली मैं वही कहूंगा कि भाई वो पूरी टीम लगी हुई है, ठीक है। सॉरी। तो उसको कभी भी वो रिजॉल्व हो सकता है, बट वो कब होगा, ठीक है, कब होगा ये ना मैं बता सकता हूं, ना वो डेवलपर्स अभी बता सकते, ठीक है, क्योंकि वो एक प्रोसेस चल रहा है जो कि डेवलपर्स भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हो जाए और जल्दी से जल्दी वहां से जो सर्टिक से वो फाइनल चीजें वहां से आ जाएं, ठीक है। और रही बात आप सबके लिए कि भाई कब से आपका वो प्रोसेस बीएलएलबी का या फिर इनकम वॉलेट से, लिक्विडिटी वॉलेट से लेने का जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस उसके स्वैप के आने के बाद ही होगा, ठीक है। ये बार बार मैं आपको बताता हूं कि भाई उसके आने के बाद ही शुरू होगा, क्योंकि अभी से कोई हमारे पास प्रोसेस नहीं है कि जैसे जिसको कि हम फंड्स को लॉक कर सकें, या फिर 3.1 जो हमारा ब्लॉक और टोकन के नाम से डिप्लॉय हुआ है 4 नेटवर्क्स के ऊपर, उसको लेने का और उसको लिक्विडिटी डालने का, लॉक करने का कोई और ऑप्शन नहीं है, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने मेरे को फोन करके बोलते हैं कि सर जब इतना टाइम लग रहा है तो आप फिलहाल के लिए आप कहीं और आप इसको लिक्विडिटी लॉक क्यों नहीं कराते। तो फ्रेंड्स ऐसे पॉसिबल नहीं है, अगर ऐसा पॉसिबल होता तो कब का ये कर चुके होते, ठीक है। क्योंकि मान लेते हैं कि भाई अगर मान लीजिए आज अगर यूनिस्वैप पे, सुशी स्वैप पे अगर मान लीजिए कोई थर्ड पार्टी ऐप यूज करके अगर लॉक कर दें और कल को चालू हो जाए, ठीक है। अब वहां पर क्या है कि मान लेते हैं आपने कोई इंडिविजुअल, मान लेते हैं कोई कोई XYZ 3 लोगों ने वहां पे लॉक कर दिया, ठीक है। वो लॉक करते ही हमारा सिस्टम चालू हो गया, अब वो 3 तो वहां लॉक करके बैठ जाएंगे, बाकी लोग हमारे पैनोरामा स्वैप पे आएंगे तो उनका नुकसान होगा, या फिर आधे उधर जाएंगे आधे इधर जाएंगे, वो जैसे 16 का डायलॉग है ना, आधे इधर चले जाओ आधे इधर चले जाओ बाकी मेरे साथ आ जाओ वाली कहानी हो जाएगी। तो इस वजह से मतलब जितने भी लोगों के सजेशंस आ रहे हैं वो अपने हिसाब से एक हिसाब से सही बता रहे हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकली अगर बात करें, प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट करने की बात करें, तो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेबल नहीं है, वो उसको इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसलिए जो है ना, नहीं तो जैसे मैंने आपको कल भी बताया है, हर मीटिंग में बताता हूं कि डेवलपर्स को जिस दिन से ट्रांजेक्शन्स होनी शुरू हो जाएंगी पैनोरामा स्वैप पे, तब से उनकी कमाई शुरू होगी, चाहे वो 1 रुपए क्यों ना हो, रोज का 1 रुपए क्यों ना हो, क्योंकि उसके बाद से गैस फीस जनरेट होगा, जो ट्रांजेक्शन फीस, जो ट्रांजेक्शन्स होंगी, स्वैपिंग होगा, उसमें से उनको कुछ पैसा, कुछ रुपया उससे जनरेट होना शुरू होगा, जो उनकी एक्चुअल कमाई है। उनको ये टोकन बेच करके या कॉइन बेच करके कमाई का कोई उनका वो नहीं है, ठीक है। वो तो जो एक एसेट है जो हमारे पास भी है, आपके पास भी होंगे, आपके पास ब्लॉक और 3.0 होंगे, 2 पॉइंट कुछ लोगों के पास अभी भी 2.0 होंगे, है ना। और या पैनोरामा के टोकन्स भी अभी अवेलेबल हैं, उनको भी आपने खरीद के रखा होगा या पहले भी बुक किया होगा, उससे उनको कोई वो तो एक लॉन्ग टर्म एक एसेट है उनके लिए। उनकी मंशा कभी भी नहीं है कि भाई आज ले लूं और एक मतलब आज अगर $1 का या $61 का या 50 सेंट का या 10 सेंट का अगर उन्होंने रिलीज किया है, अगर वो 10 गुना बढ़ जाए तो बेचने की उनकी कोई मंशा नहीं है, क्योंकि वो उन्हीं का बेबी है ना। अगर मान लीजिए पैनोरामा स्वैप आज 10 सेंट से शुरू होकर के आज 50 सेंट पे मिल रहा है, कल को ये $5 का हो गया या $50 का हो गया, तो भी उनका मंशा ये नहीं कि भाई चलो भाई बेचना। जैसे आज वो कहते हैं ना कि आज मुकेश अंबानी वन ऑफ द रिचेस्ट मैन है सॉरी, कहते हैं ना कि मुकेश अंबानी हो गया या और भी जो, अगर आप बिल गेट्स की भी हम लोग मान के चले, कोई भी XYZ, वो जो अमीर हैं वो ऑन पेपर हैं, ऑन डॉक्यूमेंट हैं, ठीक है। तो वो आप इसीलिए तो देखते होंगे कि आज मुकेश अंबानी का इतना करोड़ रुपए एसेट नीचे चला गया, आज इतना बढ़ गया,
जब शेयर मार्केट बढ़ती है तो उनकी वैल्यू बढ़ती है, गिरती है तो उनकी वैल्यू गिरती है ना। तो क्या है, वो शेयर्स हैं, ठीक है। आज उनकी जो शेयर्स की वैल्यू है वो इतनी वैल्यू है कि भी अगर वो अगले 100 पीढ़ियों तक भी उनका पैसा खर्च नहीं होगा अगर बैठ के खा लें तो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो शेयर्स बेच करके बैठ जाएं। तो इसी तरीके से जो क्रिप्टो के जो सिस्टम है, जो डेवलप इन्होंने किया है, ब्लॉकचेन, स्वैपिंग, ब्रिज, ये जो डेवलप किया है, ये उनके पास एसेट्स हैं, ठीक है। 50 करोड़ अगर मान लेते हैं डेवलपर ने कॉइन डेवलप किया है, तो ऐसा नहीं कि वो भाई 5 करोड़ मार्केट में दे दे और बाकी के 45 करोड़ अपने पास रख करके रोज बेच के वो खाता रहे, नहीं, वो ऐसा कभी भी नहीं करेगा, ठीक है। तो ऐसे ही जब ब्लॉकरा के भी कॉइन आएंगे तो भी वो एसेट तो बढ़ते रहेंगे, लेकिन उनकी जो एक्चुअल कमाई कब होगी, जब जब पैनोरामा स्वैप पे ट्रांजेक्शन शुरू हो जाएंगी, ब्लॉकरा पे नए नए प्रोजेक्ट्स बनेंगे, क्योंकि जब नए नए प्रोजेक्ट्स बनेंगे तो जो प्रोजेक्ट्स लेकर के आएगा वो फीस देगा, साथ ही साथ वो गैस फीस जनरेट करेगा, नए नए कॉइन्स जनरेट करेगा। तो आप लोगों को क्रिप्टो में अभी अगर मैं बात करूं तो एक यस, हम लोगों ने बहुत कोशिश करी आपको कि पिछले 18-20 महीने के अंदर आपको क्रिप्टो की जानकारी दें, ठीक है। और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी जानकारी ली भी है, लेकिन ये एक टिप ऑफ एन आइसबर्ग हम कह सकते हैं, है ना। अभी भी हम लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वॉलेट्स तक ही सीमित है, वॉलेट्स कैसे बनाना है, वॉलेट कैसे प्रोटेक्ट करना है ना। उसके बाद स्वैपिंग के लिए, डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे काम करने के लिए, यस, हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म को बहुत बखूबी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं तो इससे पहले दुनिया भर में ज्यादा से ज्यादा लोग सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज ही यूज करते थे, चाहे वो वजीरेक्स हो, चाहे वो बाइनेंस हो, OKX हो, इस तरह के कोई बहुत सारे ऐसे क्या कहते हैं एक्सचेंजेस थे जिनको लोग उसी को जानते थे, बाय करना, ट्रांसफर करना, ट्रेड करना वही लोग करते थे। लेकिन ब्लॉकरा और ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी के आने के बाद बहुत सारे लोगों को डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पे काम करने का एक मौका मिला और लोगों ने उस पर काम भी किया। बहुत सारे लोगों ने उसके ऊपर एक हिसाब से ट्रेडिंग का एक फॉर्मुलेज भी बनाए, है ना, कि भाई कब बढ़ता है, कब घटता है, और कब बाय करना चाहिए, कब सेल करना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें बहुत सारे लोगों ने सीखा, ठीक है। लेकिन पैनोरामा स्वैप उससे एक स्टेप आगे है, जो एक बेसिकली जब जब कोई भी देखिए, मैं हमेशा ये बात बोलता हूं कि मार्केट में आप सॉल्यूशंस लेकर के आएंगे तो वो क्लिक करेगा, ठीक है। यू टेक एनी एग्जांपल, देखिए ओयो का एग्जांपल अगर आपको मैं बताऊं, देखिए हो सकता है आपको बोर लगता होगा, बहुत सारी चीजें आपको बोरिंग लगती होंगी, लेकिन ऑनेस्टली मैं बताऊं तो अगर आपको सिर्फ एक ही बात सुनना है कि भाई कब से शुरू होगा, तो वो आपको इंतजार करना है, अभी थोड़ा और वक्त लग रहा है, ठीक है। यही अपडेट है मेरे पास कि भाई अभी वक्त लग रहा है, कुछ फाइनल इनके जो कोडिंग है, कोई फाइनल जो कुछ हैश जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उसमें उन्होंने कुछ अपडेशन के लिए सर्टिक ने बोला है। उस सर्टिक में जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगा तो हमारे पास वो आ जाएगा, उसमें थोड़ा सा वक्त लग रहा है, और आई एम श्योर आपके लिए वो वक्त काटना बहुत मुश्किल है। मैं आपके साथ हूं, मुझे भी दिक्कत है, मुझे भी ये तकलीफ होती है, क्योंकि मैं रोज जूम पे आता हूं और मैं इस उम्मीद के साथ आता हूं कि आज मैं कुछ लोगों को कुछ नया बताऊंगा, कुछ गुड न्यूज बताऊंगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वही अपडेट्स मेरे पास हैं जो मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। तो यहां तक ठीक हो गया। अब उसके बाद जब ये स्वैप आएगा, ठीक है, भले अभी थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन जब ये आएगा, ये क्रिप्टो में, क्रिप्टो लवर्स के लिए, क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए बहुत सारे सॉल्यूशंस लेके आ रहा है। क्या क्या सॉल्यूशंस लेकर के आ रहा है और वो क्यों कामयाब होगा, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अब ये इसकी जरूरत क्यों है, देखिए, जब इंडस्ट्री इवॉल्व होती है, तरक्की जब कर रहे होते हैं, तो हम लोगों को बहुत सारी हमारी रिक्वायरमेंट्स बढ़ती जाती है ना। जब बिटकॉइन आया तो बिटकॉइन के बाद सबको लगा कि भैया इसके बाद तो और कुछ नहीं चलेगा, लेकिन इथेरियम आया, इथेरियम क्लिक कर गया, ठीक है। जब इथेरियम क्लिक कर गया, क्योंकि उसने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया, जब इथेरियम क्लिक कर गया तो लगा कि दुनिया में इससे बड़ा कुछ आ ही नहीं सकता। लेकिन फिर आया ट्रॉन, ट्रॉन ने क्या टेक्नोलॉजी बदल दी, पीओएस, जो कि आप सब जानते हैं, ठीक है। अब जितनी भी टेक्नोलॉजीज आती हैं वो पीओएस पे आती हैं, इवन इथेरियम भी पीओएस पे जा चुका है, यानी प्रूफ ऑफ स्टेक पे जा चुका है, ठीक है। पहले बड़े बड़े मशीनें लग करके माइनिंग होती थी,
तो टेक्नोलॉजी इवॉल्व होता रहता है, तो उसी तरीके से आपकी नीड भी बढ़ती है। तो क्रिप्टो इंडस्ट्री में क्या था कि बहुत सारे ऐसे स्वैप तो आ गए थे जो कामयाब हो गए, यानी जैसे यूनिस्वैप है, सुशी स्वैप है, पैनकेक स्वैप है। लेकिन उसके आने के बाद कुछ और रिक्वायरमेंट्स आ गई, क्योंकि स्वैप में लॉकिंग की जो रिक्वायरमेंट होती थी, क्योंकि पहले क्या होता था कि लोग कोई भी कॉइन दिखा करके वहां लिक्विडिटी डाल देते थे और रग पुल, जिसे नहीं रातों रात उसमें से निकाल लेते थे, और लोग वो बड़ी लिक्विडिटी देख करके लोग घुस जाते थे, फिर पता लगता था कि वहां पे जीरो हो गया रातों रात। इस कारण से फिर लिक्विडिटी लॉक का एक फैसिलिटी शुरू हुआ, जो कि पैनकेक स्वैप ने थर्ड पार्टी के थ्रू लिया। ऐसे यूनिस्वैप में भी थर्ड पार्टी, सुशी स्वैप में भी थर्ड पार्टी, जहां जहां पे भी जो रिक्वायरमेंट थी वहां लेना शुरू कर दिया। ठीक है, मेरे ख्याल से पैनकेक स्वैप में ये पैनकेक स्वैप ने थर्ड पार्टी लेना शुरू किया था। यूनिस्वैप और सुशी स्वैप में मेरे ख्याल से शायद ये फैसिलिटी अभी नहीं है, बट एनीवेज आप लोग एक क्या कहते हैं एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं। तो अब पैनकेक स्वैप ने क्या किया कि भी वो थर्ड पार्टी हटा करके, सॉरी पैनोरामा स्वैप ने क्या किया, वो एक हिंड्रेंस था, लोग थर्ड पार्टी पे क्यों बिलीव करें, भाई लिक्विडिटी लगाए पैनकेक स्वैप पे, लॉक करें कहीं और, तो वो फैसिलिटी इनबिल्ट कर दिया यहाँ पर। ठीक है, साथ ही साथ क्योंकि अब क्रिप्टो में इवॉल्वमेंट ज्यादा हो रही है, यानी बहुत ज्यादा लोग एंटर कर रहे हैं और बहुत ज्यादा फ्रॉड्स भी हो रहे हैं, बहुत ज्यादा स्कैम्स भी हो रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी पीछे 3-4 दिन पहले बताया कि खासकर जो बाइनेंस P2P में जो क्रिप्टो बेचते हैं या खरीदते हैं, वहां पर एक नया स्कैम शुरू हो गया, और खासकर जो क्रिप्टो बेच रहे हैं उनके साथ ये ज्यादा हादसा होने शुरू हो गए। ठीक है, वो हादसे क्या हो रहे हैं कि भाई आपसे क्रिप्टो ले लिया जाता है, आपको पैसे भी भेज दिया जाता है, फिर उसके बाद कोई ना कोई जाकर के पुलिस में कंप्लेंट करता है या फिर साइबर सिक्योरिटी में कंप्लेंट करता है, आपका पैसा विदहेल्ड हो जाता है। वो पैसा जो आपके खाते में आया है वो उसको लीन किया जाता है बैंक की तरफ से। और क्या होता है कि ऐसे दूर दूर जगह से वो कंप्लेंट्स होते हैं, आप जाते नहीं, आते नहीं, फिर उसके बाद कुछ टाइम के बाद, यानी कुछ टाइम बीत जाने के बाद, मान लेते हैं महीना, 2 महीना, 6 महीना बीतने के बाद, वो पैसा जिसने कंप्लेंट किया था, क्योंकि जो भाई जिसके खाते में आया वो तो इतना परसू करेगा नहीं, भाई अगर मान लीजिए कोई 20,000, 30,000, 40,000, लाख रुपए अगर लगा है तो पुलिस में कंप्लेंट जा चुकी है, तो वैसे ही हम लोग जाएंगे नहीं। तो क्या होता है कि वो 6 महीने बाद वो वहां पे वापस उसके खाते में चले जाती है, यानी क्रिप्टो भी चला गया और पैसा भी चला गया। और इसमें हो सकता है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई इसमें कुछ मिली मिली भगत भी हो सकती है जो ये सारी कार्रवाई करने में। तो इस तरीके के फ्रॉड्स होने लगे हैं, तो इसके लिए शुरू हुआ क्या, आपका चेन एनालिसिस। क्योंकि ये तो चलिए छोटा मोटा मैंने आपको बताया, लेकिन बड़े बड़े केसेस होते हैं जहां पर आपका पैसा चोरी हो जाता है। ठीक है, पहले तो क्या था कि लोग चुपचाप रहते थे कि अरे यार क्रिप्टो में हो गया, होने दो, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब लोगों का बड़ा बड़ा पैसा लगने लग गया है। ठीक है, जेन्युइन पैसा लग रहा है, वाइट पैसा लग रहा है। ठीक है, तो अब उन्होंने उसको खरीद के रखा, किसी हैकर ने उसको हैक करके लेके चला गया। तो अब क्या है कि उसके पास कंप्लेंट का रास्ता खुल गया है, वो चेन एनालिसिस में कंप्लेंट करेगा। अब चेन एनालिसिस के पास कंप्लेंट करेगा तो क्या होगा, वो कहीं ना कहीं वो जाएगा, वो क्रिप्टो कहीं ना कहीं एनकैश होने तो जाएगा ही जाएगा। हो सकता है मेरे पास आए, आपके पास आए, किसी थर्ड पार्टी के पास। जब वो जैसे ही एनकैश होने वो क्रिप्टो आएगा, तो उसको रिवर्स सर्च करके वो एंड यूजर तक पहुंच सकते हैं। तो अब इतना लंबा प्रोसेस है, तो उन्होंने सीधा पैनोरामा स्वैप ने क्या किया कि भाई सीधा सीधा उन्होंने चेन एनालिसिस के साथ यही टाइप किया कि भैया ऐसा फंड फ्रॉड के तो जो फ्रॉड फंड है वो आए ही नहीं, तो वो पहले ही एक बैरियर लगा दी। प्लस अब क्रिप्टो में जब डेक्स पे ज्यादा होने लग गया तो फीस मैटर करने लग गया, तो वो फीस को भी इन्होंने नेग्लिजिबल कर दिया। जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं उनके लिए भी फीस लिमिट कर दिया। तो इस तरीके के बहुत सारे सॉल्यूशंस पैनोरामा स्वैप लेकर के आया। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये पैनोरामा स्वैप ब्लॉकोरा के ऊपर आने वाला एक पहला प्रोजेक्ट बनने वाला है, ब्लॉकोरा ब्लॉकचेन। अब ब्लॉकोरा ब्लॉकचेन कब आएगा, अब बहुत सारे लोगों का ये सवाल खड़ा होने लग गया है। अभी मेरे पास सुबह किसी ने चैट पे लिखा कि सर ये फलाने तारीख को आना था, वो चला गया, फिर नेक्स्ट डेट दिया, वो भी चला गया। तो फ्रेंड्स, चीजें पाइपलाइन में है, अभी वो बैक स्टेज में चला गया है, यानी ब्लॉकोरा ब्लॉकचेन फिलहाल के लिए। ठीक है, जैसे ही हमारा पैनोरामा स्वैप बन के रेडी होकर के जब काम चालू हो जाएगा, तो वो उसके बाद जो हमारी टीम है वो ब्लॉकोरा ब्लॉकचेन पे
काम करेगी। हमारा ब्लॉकर ऑफ ब्लॉकचेन ही हमारा बैकबोन है, ये ध्यान रखिएगा। पैनोरामा स्वैप भी ब्लॉकर ऑफ ब्लॉकचेन पे ही आएगा, ठीक है। और बाकी प्रोजेक्ट्स आने वाले और भी जो प्रोजेक्ट्स आएंगे, क्योंकि उसके जब जब हमारा ब्लॉकर ऑफ ब्लॉकचेन की जो फीचर्स हैं, जैसे कि आप सब जानते हैं, उसके लिए एक पैनोरामा, उसके लिए एक बहुत बड़ा बैकबोन, मतलब एक दूसरे के लिए कंधे से कंधा मिला के चलने वाला काम हो जाएगा। क्योंकि अगर पैनोरामा स्वैप हमारा कामयाब, जिसे हम कह सकते हैं कि भैया इतने फीचर्स के साथ इसको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता, तो उससे अवेयरनेस क्रिएट हो जाएगी मार्केट के अंदर, एक बहुत बड़ी कम्युनिटी हमारे पास आएगी। और साथ ही साथ वो कम्युनिटी एज इट इज जब ब्लॉकरा पे जाएगी, तो पहले दिन जब ब्लॉकरा पे लाखों लोग जब ट्रांजेक्शन कर रहे होंगे, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को हमें बहुत सारा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज जैसे आप सब लोग जानते हैं कि भी इथेरियम है, आज पॉलीगॉन है, आज ट्रॉन है, जिसको आपको मतलब किसी को बोलेंगे या तो उसके फीचर्स बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे ही हमारे ब्लॉकर ऑफ ब्लॉकचेन में भी बहुत सारे फीचर्स के साथ, क्योंकि टेक्नोलॉजी भी एक साल के अंदर आप देख सकते हैं कि पिछले एक साल के अंदर बहुत कुछ बदल गया है, क्रिप्टो में भी बदल गया है ना। अगर अगर आपको लाइव एग्जांपल बताऊं तो इथेरियम जो कि POW पे था, वो POS पे जा चुका है, ठीक है। तो ऐसे ही टेक्नोलॉजी में और बहुत सारी चीजें एडवांस हुई हैं, तो उस एडवांसमेंट के साथ हमको भी अपडेटेड रहना है। तो ऐसे ऐसे फीचर्स हमारे पास ब्लॉकचेन में भी अनमैच्ड जिसे हम कहते हैं, क्योंकि जब हटके रहेंगे ना भाई, अगर पैनोरामा स्वैप भी अगर हमारा यूनिस्वैप की तरह या पैनकेक स्वैप की तरह ही होता, ठीक है, वही फीचर्स वही चीजें होती, तो हमारे पास क्यों आते लोग, क्यों आएंगे, है ना। तो हम अलग हैं तभी हमारे पास लोग आएंगे। ऐसे ही जब ब्लॉकचेन भी आएगा हमारे पास, जब ब्लॉकर ऑफ ब्लॉकचेन भी आएगा, तो उसमें भी एडिशनल फीचर्स होंगी, जो आज की डेट का जो टॉप ब्लॉकचेन है उससे बेहतर फीचर्स, उससे बेहतर सिक्योरिटी, उससे बेहतर चीजें हमारे पास होंगी, उससे ज्यादा TPS होगा, तभी हमारे पास लोग आएंगे। तो ये सारी चीजें करने के लिए टीम को लगना है। लेकिन फिलहाल जो हमारी जो प्रायोरिटी है, वो प्रायोरिटी ये है कि सर्टिक से जो जो उनकी ऑब्जेक्शंस हैं, जो जो उनके सजेशंस हैं, वो सब उनको सेटिस्फाई करना है। और मैं जैसे आपको बता रहा हूं कि वो बहुत ज्यादा अब पेंडिंग नहीं रहा है ना। मतलब अगर मैं कल आपको बता रहा था कि भाई 90-90+ % अगर हम लोगों का सेटिस्फेक्शन हम दिला चुके हैं, तो मैं आज बोल सकता हूं कि ऑलमोस्ट 95% से भी ज्यादा हमने उनको सेटिस्फाई किया हुआ है। अब बहुत कम परसेंटेज में वो रह गया है, जिसके लिए पूरी टीम काम कर रही है। एंड आई होप वो कभी भी हमारे पास कभी भी वो गुड न्यूज आने के लिए हम लोग भी बेताब हैं। लेकिन बात वही है कि भाई आप जैसे आज ही मैं हमारे डेवलपर से बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि सर हम लोग भी ये पहले दिन, फिर घंटे, फिर सेकंड, ये इंतजार कर करके हम खुद भी आज की डेट में थक गए हैं। हम भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये चीजें रिजॉल्व हो जाएं, ठीक है। लेकिन वो लोग अभी भी उसी जील के साथ, उसी शिद्दत के साथ वो वहां पर काम कर रहे हैं, ताकि इसको जल्दी से जल्दी इसको ठीक करके यानी वो जो जो भी चीजों को उनको कन्विंस करना है, उनको सेटिस्फाई करना है, जो भी जो सर्टिक वाले टीम है। और सर्टिफाई मतलब सेटिस्फाई करने का मतलब उनको लॉजिकली उनको सारी चीजें जिस जिस जो चीजें वो बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो कोई चीजों को वो सिर्फ डिले करने के लिए कर रहे हैं, वो चीजें जेन्युइन वो उनको गाइडेंस दे रहे हैं कि भाई अगर कल को ऐसा ना हो कि भाई उससे अगर हम लोग बाईपास कर दें, तो क्या होगा कल को अगर उसमें कहीं कोई लूप होल रह गया, तो वो हमारे लिए भी, हमारा पैसा वहां लगा हुआ है, ठीक है। तो वो उनकी बात को भी सिराखों पे रखना है और उसको रेक्टिफाई करना है। तो वही काम यहाँ पर अभी चल रहा है। उसके लिए थोड़ा सा वक्त जिसे हम कह सकते हैं कि भाई कंपैरेटिवली जितना मतलब हम सोच रहे हैं उससे ज्यादा लग रहा है, ठीक है। जैसे मैंने कल बोला कि भाई हो सकता है कि आज वो गुड न्यूज आ जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज वो अभी भी चल ही रहा है, ठीक है। तो वो कब आएगा, एग्जैक्ट टाइमिंग तो मैं बता नहीं पाऊंगा ना, अभी फिलहाल कोई लीडर बता पाएगा। बट ये है कि वो चीजें लास्ट मोमेंट में ही है, फिनिशिंग लाइन बिल्कुल टचिंग डिस्टेंस पे रहा है, अभी बस अभी रह गया है। तो बस थोड़ा सा और इंतजार करिए, थोड़ा सा और सब्र करिए,
बस यही कहूंगा कि भाई हम लोग जंग जीतने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कहीं कोई शक शुबा नहीं है। हमारा पैनोरामा स्वैप भी आएगा, हमारा ब्लॉकचेन भी आएगा, और सब चीजें जो जो चीजें बताई गई हैं वो सब चीजें होने वाली हैं। बस वो एक जो जिसे कहते हैं ना, एक मुहूर्त जिसे हम कहते हैं, उसका इंतजार है कि भाई कब हमारे डेवलपर ये खुशखबरी हम तक पहुंचा दें। और उस क्षण के लिए आप इंतजार करें, उस क्षण के लिए आप भी प्रे करें, मैं भी प्रे करता हूँ डेली। और आप भी अपने अपने इष्ट देव को आप प्रे करें कि भाई ये जल्दी से जल्दी ये चीजें जो है सुलझ जाएं, और सुलझ करके आप सबके घरों में खुशियां आए। बस इसी शब्दों के साथ मैं आज की मीटिंग को यहाँ पर कंक्लूड करने की आप सबसे आज्ञा चाहता हूँ। मैं, मेरे को होस्ट दीपक इसरानी और बाकी सभी लीडर्स और ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी के जितने भी लोग हैं, उन सब के बिहाफ पे आप सबका यहाँ पर आज मीटिंग में आने के लिए धन्यवाद करते हुए इस मीटिंग को मैं यहाँ पे कंक्लूड करता हूँ। मैं यही कहूंगा कि वी लव ब्लॉकरा, वी लव पैनोरामा। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और मिलते हैं कल इसी टाइम, या फिर इससे पहले अगर गुड न्यूज आ गई तो उस टाइम पे हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं कल एक नई अपडेट के साथ। थैंक यू एंड टेक केयर, बाय बाय।